तैयार रहिए। स्टार्ट। लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति सभी देशों में होती है, पर ऐसा करते हुए भी मर्यादा का ध्यान भी रखा जाता है। स्टॉप। कानून का राज कायम रखने और विश्व शांति के खतरों को कमतर करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। स्टॉप। जिन देशों में इसका ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ जल्दी ही लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। स्टॉप। धार्मिक कट्टरपंथियों के आगे नतमस्तक रहे पाकिस्तान को देखकर इस समस्या की गंभीरता को समझा जा सकता है। स्टॉप। कनाडा में पिछले कुछ समय से और खासकर जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में वहां बसे सिखों को साधने के लिए जिस तरह खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता की बड़ी वजह है। स्टॉप। पेरा। कनाडा एक तरह से खालिस्तान समर्थकों का आश्रय स्थल बन गया है। स्टॉप। भारत ने कई बार इसे लेकर चिंता जताई है, पर बात नहीं बन रही है। स्टॉप। ताज़ा घटनाक्रम यह है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में नगर कीर्तन के दौरान इंदिरा गांधी हत्याकांड की झांकी निकाली गई। स्टॉप। इसमें 2 सिखों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को गोली मारते दिखाया गया। स्टॉप। हैरत की बात है कि 5 किलोमीटर लंबी इस झांकी पर वहां का शासन प्रशासन मौन बना रहा। स्टॉप। यहां तक कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के सुरक्षा सलाहकार को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाना पड़ रहा है, जबकि उन्हें तो ट्रूडो को सलाह देकर कार्रवाई करनी चाहिए। स्टॉप। इस घटना के सामने आने के बाद भारत सरकार की तीखी प्रतिक्रिया जायज है। स्टॉप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कनाडा सरकार को बता दिया है कि ऐसी घटनाओं के कारण दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। स्टॉप। कांग्रेस नेताओं ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्टॉप। यह एक ऐसी घटना है जिसमें बगैर किसी राजनीति के पक्ष व विपक्ष दोनों के सुर का एक होना जरूरी है। स्टॉप। ऐसा ही दिखा भी। स्टॉप। पेरा। बीते कुछ समय से विदेश में ही नहीं देश में भी कथित खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हैं। स्टॉप। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पिछले दिनों स्वर्ण मंदिर में भी खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। स्टॉप। पंजाब में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन्हें खालिस्तानी हरकत के रूप में देखा जा रहा है। स्टॉप। पर दुर्भाग्य से ऐसी कोई कठोर कार्रवाई होती नहीं दिख रही जिससे कड़ा संदेश जा सके। स्टॉप। पंजाब में राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। स्टॉप। वोट बैंक की राजनीति सिर्फ कनाडा में ही नहीं भारत में भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। स्टॉप। इसलिए यह जरूरी है कि शांति के लिए खतरा बनने वाली हर गतिविधि से समय रहते ही निपटा जाए। स्टॉप। पेरा। देश में राजधानी जयपुर समेत तमाम बड़े शहरों में सड़कों पर दुपहिया व चौपहिया वाहनों की भरमार सुगम यातायात में बड़ी बाधा है, तो इसके लिए बेपटरी होती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। स्टॉप। हालत यह है कि हर चुनाव के मौके पर बड़े शहरों पर आबादी का दबाव कम करने के लिए राजनीतिक दल वादे तो खूब
करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता की सुविधाओं के बारे में विचार करना ही भूल जाते हैं। स्टॉप। यही वजह है कि राजधानी जयपुर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट टाउन बसाने की बातें भी हवाई ही साबित हुई हैं। स्टॉप। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन का बंदोबस्त इतना लचर है कि जयपुर के आसपास के गांव कस्बों से रोज आने जाने की सोचने वाले भी जयपुर में ही बसने में भलाई समझते हैं। स्टॉप। नतीजतन आबादी का दबाव और बढ़ने लगा है। स्टॉप। दूसरे शहरों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। स्टॉप। स्थानीय स्तर पर भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का हाल यह है कि लोगों को मजबूरी में अपने घर से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। स्टॉप। हर साल 1.5 लाख नए वाहन सड़कों पर आ रहे हैं, जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के साथ सड़कों को समय से पहले ही क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। स्टॉप। अब राजस्थान में रोडवेज का ही हाल देख लें। पिछले 5-6 साल में रोडवेज बसों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। हालत यह है कि 2017-18 में रोडवेज बसों की संख्या 5,444 थी, जो कि अब घटकर 4,194 रह गई है। स्टॉप। बसों की इस कमी के चलते प्रदेश भर में कई रूट ऐसे हैं जहां लोगों को बसें ही नहीं मिल पा रही हैं। स्टॉप। रोडवेज नई बसों की खरीद नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। तस्वीर का स्याह पक्ष यह है कि राजधानी जयपुर में वर्ष 1982 में जहां सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी 26% थी, वह अब घटकर 14% रह गई है। स्टॉप। कहने को तो सरकार ने जयपुर में मेट्रो का भी संचालन किया, लेकिन यह भी आम जन की तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाई है। स्टॉप। मेट्रो स्टेशन तक ले जाने के लिए साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मेट्रो का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। स्टॉप। यहाँ BRTS कॉरिडोर भी बनाया गया, पर वह भी सुगम यातायात में अवरोध ही साबित हो रहा है। स्टॉप। ई-रिक्शा भी सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प तब ही हो पाएंगे जब इनके संचालन की ठोस योजना बनाई जाए। स्टॉप।